स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाली हैं, एक विंडो ओपन की है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक 4 घंटे। इस विंडो में आप इस टाइम पीरियड में आप घर से बाहर निकलकर सब्जियां, फल, ग्रॉसरी, किराना स्टोर, जो भी एसेंशियल आइटम्स एक ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो आप ले सकते हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। ये बात समझ आ गई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करती है, सोचती है, समझती है, पूरी जीविका को एक जीती है, उसके बाद इस तरह के ऑर्डर आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक कंसर्न और है, एक परेशानी की एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो विंडो आपने ओपन की है 6 से 10 तक सुबह 4 घंटे, ये विंडो रिटेल में आते हैं, रिटेल के चौक, और जो रिटेल से माल परचेज़ करेंगे वो होलसेल मंडी से माल परचेज़ करेंगे। यानी कि सबसे बड़ा हब जो है वो वेयर हाउस है, और वेयर हाउस से जो माल जाता है बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, पता नहीं 10 डिस्ट्रिक्टों में ये मेन हब है वेयर हाउस। उन सभी से सुबह से इतने कॉल्स आ चुके हैं। जम्मू में जो रिटेलर हैं वो इतने कॉल कर चुके हैं, जनाब हमारा 80% तक जो सामान था वो सारा बिक गया। और सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि जो रिटेलर है वो परचेज़ नहीं कर पा रहा होलसेल से, क्योंकि वेयर हाउस मार्केट बंद है, कनक मंडी बंद है। इनको ये विंडो में नहीं आते, ये ओपन नहीं कर सकते हैं ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। उससे पहले जो था गाइडलाइन थी इस लॉकडाउन कर्फ्यू से, टोटल कर्फ्यू से पहले, कि ये 5 डे वीक इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया था, हम ओपन करेंगे सुबह 9 से 6 तक। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि हम 10 से 5 तक हमें टाइम दे दिया जाए, 5 डे वीक आप हमें दे दो, हम इस पर काम करेंगे। लेकिन अब परेशानी हो रही है, क्योंकि रिटेलर जो है वो माल लेगा कहाँ से, वो रिटेलर जो है वो कहाँ से माल लेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये सामने आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए वेयर हाउस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो हैं दीपक गुप्ता साहब, सर मैंने सब जो भी आपके कंसर्न हैं वो मैंने पब्लिक डोमेन में बता दिए, क्योंकि रिटेलर परेशान है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे ये लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, आज दुकानें जो 50% के साथ वहाँ ओपन हो रही हैं, यहाँ भी ओपन हो रही हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। वो रिटेलर कह रहा है कि 80% तक हमारा माल बिक चुका है, उससे भी ज़्यादा। अब हम लोगों को दें क्या? हमारे पास खुद परचेज़ करने के लिए वेयर हाउस बंद है, कनक मंडी बंद है, बाकी मार्केट बंद है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी वेयर हाउस तो बंद है सारा। ऐसा है, जिस तरह से हमारे डीसी महोदय साहब ने, और पहले हम वॉलंटरी जो हमारी 4 दिन से मार्केट बंद थी, तो रिटेलरों के पास ऑफिशियली जो सामान था वो धीरे धीरे सुबह 6 बजे दुकानें खोलते थे और सुबह 10 बजे बंद हो जाती थी। तो 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा कम होता रहा। तो जब कल से ये खबर फैली है कि लॉकडाउन जो है वेयर हाउस मार्केट जो पूरे जम्मू कश्मीर संभाग को डील करता है, और जो दुकानें हैं 6 मई से बंद हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ उससे पैनिक जो है और फैल गई, और जो दुकानों में राशन था लोगों ने ज़्यादा खरीद लिया, क्या पता आगे राशन मिले या ना मिले। तो उससे ये हो गया कि 80% रिटेलरों के पास राशन ख़त्म हो गया। तो अभी मेरी रिटेलर प्रेसिडेंट से भी बात हुई है, और उन्होंने बोला है कि राशन जो है रिटेलरों के पास ख़त्म है, और 16 डिस्ट्रिक्ट जो खुले हुए हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं हमें लगातार कि जो राशन जो है ख़त्म हो रहा है, आप खोलो दुकानें। तो लेकिन जो जब हमने डीसी महोदय साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि आपकी दुकानें जो है 6 मई तक बंद रहेंगी। तो इसलिए हमने भी सरकार का साथ देना है, और हमने दुकानें जो है हमने बंद रखी हैं। लेकिन आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिवीज़न कमिश्नर आगर रंगल से अपील करूँगा कि सर, कोरोना की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो एसेंशियल सप्लाई है वो ब्रेक डाउन हो जाए और लोग जो है घरों से बाहर हो जाए, कोई ऐसा पैनिक फैल जाए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में हम सप्लाई करते हैं और सप्लाई लेन चेन जो है टूट ना जाए, इसको देखा जाए और ऑर्डर को रिव्यू किया जाए कि और देखा जाए कि हालात कैसे बने हैं। और सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन होने के नाते हमने पहले ही समय को कम किया है और वीकली लॉकडाउन किया है, हम सरकार के साथ हैं हमेशा। और उसके बाद आप देखो हमने सख्त SOPs को लागू किया है, नो मार्क्स नो एंट्री अंदर नहीं आएगा, और जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे सप्लायर हैं, वो ऑन टेलीफोन हमें डिमांड दे रहे हैं, उनको हम पहुंचा रहे हैं। 200 के करीब ट्रक हमारा जो है इधर खड़ा हुआ है, वो अनलोड नहीं हो रहा है, और आगे सप्लाई लाइन नहीं हो रही है, लेबर सारी जा रही है।
तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। और दीपक साहब, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की विंडो खोली गई है सुबह 6 से 10 बजे तक रिटेलर की जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ में आते हैं, आपको लगता है कि होलसेल बंद रहेगा? वो कैसे काम कर पाएंगे? उनके पास तो माल ही खत्म हो गया सारा। वही तो मैं समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझना चाहिए कि आपके होलसेलर ही बंद कर दिया आपने, तो रिटेलर को क्या सप्लाई करेंगे? वो आगे कस्टमर तक कैसे पहुँचाएंगे? वो घरों तक कैसे चेन ब्रेक हो जाएगी। वो चेन ब्रेक हो जाएगी। अभी मुझे लगता है 80% तो आज राशन खत्म हो चुका है, तो कल जो बचा बूचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर लोग जो है घरों से बाहर आ जाएंगे, पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी, सारा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या टाइम चाहिए कि कितना? मेरे हिसाब से ये चाहिए कि हमें 5 डे वीक दिया जाए। और अगर सरकार को लगता है कि हम शुक्रवार शनिवार एतवार को हम बंद कर लें 3 दिन, और 4 दिन हमें काम करना दिया जाए, और सुबह 10 से लेके और शाम को 5 बजे तक हमें टाइम दिया जाए, ताकि एसेंशियल सप्लाई जो है ब्रेक डाउन ना हो। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो आपने मुहिम चलाई है कि 6 से 10 का जो ये टाइम रहेगा, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो रिटेल के पास माल है वो यहीं से जाता है, वेयर हाउस से जाता है, कनक मंडी से जाता है, बाकी जो होलसेल हब है वहाँ से जाता है। अगर ये ओपन नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि ये चेन ब्रेक हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में ज़रूर सोच रहा होगा, क्योंकि आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार और वीरवार सुबह 7 बजे ये जो कर्फ्यू है ये बंद होगा, ये इसकी जो अवधि है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या पता इस बीच कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए इसको एक्सटेंड करना पड़े, ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो रिटेलर ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेट करेगा कैसे जब उसके पास सामान ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये होलसेल की जो मंडियां हैं, होलसेल के जो हब्स हैं, और इसमें मेन वेयर हाउस और कनक मंडी और भी रहे होंगे, मुझे उनके नाम नहीं पता है, जो होलसेल में डील करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो डील करते हैं, उनको भी इस चेन को बरकरार रखने के लिए उनको ज़रूर इसमें इस टाइमलाइन में डालना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना तो ये चेन टूट जाएगा। जो सामान घरों तक पहुंचता है वो रिटेलर से आता है, और रिटेलर जो सामान लेता है वो होलसेल से आता है। जो यहाँ से ये निकलता है होलसेल से, वो चेन वहाँ बंद है। तो मुझे लगता है वो दिक्कत ज़रूर पैदा हो जाएगी, क्योंकि आज भी काफ़ी कॉल्स आए, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर कह रहे हैं कि हम 80% से ज़्यादा माल बेच चुके हैं, दुकान जो है खाली होने की कगार में है। आगे अगर एक दो दिन और भी ये बंद रहा है ऐसे, तो हमारा जो सारा स्टॉक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, हम बिल्कुल ड्रेन हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप खोलोगे तो ये वेयर हाउस में इतना रश हो जाएगा, इतना ट्रैफिक हो जाएगा, इतने लोग सामने आ जाएंगे, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यही काम है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इतना बड़ा सब कुछ देखना, पूरा जम्मू कश्मीर यूटी में ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से लेके बड़ी चीज़ पर नज़र रखनी मुश्किल हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो मुझे लगता है ये कंसर्न था जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में हमने लाया, उनके ध्यान में लगाया। जनाब, जो होलसेल मार्केट हैं उनको अगर आप अलो करोगे तो तभी ये जो आपकी विंडो है 6 से 10 वाली, ये ऑपरेट कर पाएगी, नहीं तो आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगी। और ये लोग चाहते हैं कि हमें 5 डे वीक मत दो, हमें 4 डे वीक दे दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, शुक्र, शनि, ऐत हम बंद रखेंगे, और ये टाइमिंग रहेगी 4 डे वीक की, आप हमें 10 से लेकर 5 बजे तक। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगी। हमारा काम था उनकी ध्यान में ये बात लाना, और हमने ये आपके तस्वीरें भी दिखा दी आपको, और क्या कहते हैं वेयर हाउस होलसेलर वो भी मैंने आपको बता दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।